उमा महेश्वर भगवान की। तो देखो पाछा आप अरुणाचलेश्वर पर आ जाओ। शुरुआत भी क्यों करी बताओ? अरुणाचलेश्वर करी ने और इसलिए बार बार मैं अरुणाचलेश्वर पर आए हूं। मन को पत्तो है देखो अहंकार बनी है आगे कृपा हो गए तो मन पत्तो है। आज तक अरुणाचलेश्वर पर तो ज्यादा बातचीत हुई क्या बता दो। आज तक लड़ी है इसलिए अपन इस ज्योतिर्लिंग को विशेष बात करा। अच्छा एक पीछे दो रीजन है, दो कारण है। पहला कारण तो मैं बता दियो कि ओ सृष्टि को पहला ज्योतिर्लिंग है जब सृष्टि में देवता भी कोनिया जना अरुणाचलेश्वर प्रकट हुआ जो अग्नि स्तंभ है। दूसरा कारण क्योंकि लोगों में भ्रांति है शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान ने पार्वती जी की फोटो लगा के ब्याह है, वो बहुत गलत भ्रांति है। अरुणाचलेश्वर भगवान अग्नि स्तंभ मार्गशीर्ष मास में प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु को विवाद और भगवान विष्णु की अवहेलना करी तो शिव को क्रोध, ब्रह्मा को मस्तक कट्यो, पांचों काल भैरव को प्राकट्य हुआ। फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी काल भैरव को प्राकट्य हुआ और फाल्गुन शुक्ला नहीं क्षमा कर जो फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी ने ही रात में पूरी रात 4 पहर तक भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भगवान शिव की पूजा करी 4 पहर। वो दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए शिवरात्रि ने भगवान शिव का विवाह से मत जोड़ो। और भगवान शिव को जो को सृष्टि प्रकट हुआ पहली ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जो को अरुणाचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण एक और है क्योंकि माने रामेश्वरम तो लेगा पर बड़े सारे अरुणाचलेश्वर को ले गए इसलिए हम बार बार इसको नाम लिया। अच्छा सर्वेश्वर जी मेरो पक्ष लेसी एक एवं बीटे ब्याज उधरेया बीटे में कोई पक्ष बात नहीं। तो इसलिए बता रहा हूं सृष्टि को पहलो ज्योतिर्लिंग अरुणाचलेश्वर है। जब देवता की सृष्टि भी बनी हुई माना। और वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में ही तिरुमन्नाई जिला है। चलो तो थोड़ी देर रुकी एक बार शिव जी को ऑर्डर करनी है भजन तो गावा छोटो मोटो। अब अगला ज्योतिर्लिंग की हम बात कराने के बाद में चलते हैं। धन धन भोले नाथ बांट दिए 3 लोग एक पल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे दाता हरे खजाना पल भर में। धन धन भोले नाथ बांट दिए धन धन भोले नाथ बांट दिए 3 लोग एक पल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे दाता हरे खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे दाता हरे खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, बना वेद का अधिकारी। विष्णु को दिए चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। विष्णु को दिए चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। वो इंद्र को दे दिए काम धेनु ने ऐरावत सा बलकारी। इंद्र को दे दिए काम धेनु ने ऐरावत सा
दिया तुमने भंडारी, कुबेर कुशारी वसुधाकार, कर दिया तुमने भंडारी। अपने पास पात्र नहीं रखा, अपने पास पात्र नहीं रखा, रखा तो खबर कर ली। धन धन भोले नाथ बाट दिए, ये लोग के पल भर में। धन धन भोले नाथ बाट दिए, ये लोग के पल भर में। देवता को दे दिए आप हलाहल पान करे। अमृत देवता को दे दिए आप हलाहल पान करे। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने आपका ध्यान धरे। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने आपका ध्यान करे। भागीरथी को गंगा देगी, भागीरथ को गंगा देगी। सब जग में स्नान करे, बड़े बड़े पापियों को तारे। पल भर में कल्याण करे, बड़े बड़े पापियों को तारे। पल भर में कल्याण करे। अपने तन पर वासन रखा, मग्न रहे वागंबर में। अपने तन पर वासन रखा, मग्न रहे वागंबर में। उसने तन भोले नाथ बाट दिए, के पल भर में। धन धन भोले नाथ बाट दिए, धन धन भोले नाथ बाट दिए। तीन लोग के पल भर में, ऐसे दीन दयाल विधाता, बलि खजाना पल भर में। वो ऐसे दीन दयाल विधाता, बलि खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल विधाता, बलि खजाना पल भर में। अरुणाचलेश्वर महादेव की जय हो। तो आज जानकारी के लिए थोड़ा सो ये पर प्रकाश गिरो के एक तो जो शिवरात्रि है, इसको तो महत्व क्यों है। और आज साथ में आप जानकारी को अपन विवाह की कथा करो तो समय भी को नहीं, क्योंकि पहले सती जी की पूरी चरित्र गानू पड़े, पचे भगवती जगदम्बा पार्वती जी को पूरा चरित्र तो बहुत विस्तृत वर्णन है। लेकिन अपन चर्चा करा को कहीं अपन इस चीज को तो ज्ञान होना चाहिए सनातन के शिवरात्रि क्यों मनाई जावे है, इस दिन को तो बड़ा महत्व क्यों है। और वो 4 पहर जो रात्रि पूजा को है वो बहुत बड़ा महत्व बताए है। वो तो क्यों है, तो इसको मूल कारण है सर्वप्रथम भगवान नारायण और ब्रह्मा जी मिलन पूरी रात 4 पहर भगवान शिव की पूजा और आराधना करी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, फागुन लागता की चतुर्दशी। अब दूसरी बात और समझनी, भगवान शिव को दक्ष कन्या
भगवती जगदम्बा पराम्बा जब दक्ष कन्या के रूप में प्रकट हुआ सती जी के रूप में, तो वो जब विवाह हो वो महाराज चैत्र मास में हुई। याद रखो कौन सा महीना में हुआ है? चैत्र मास में हुआ है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष में हुआ है। संता से सुने है कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि में शिव और सती को विवाह हुआ। और पार्वती जी को विवाह है मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि में हुई। इसलिए शिव विवाह की एक क्रिया आपको जानना होनी चाहिए। बोलो मां महेश्वर भगवान की जय हो। और देखो सुबह खत्म शुरू में से बैठ गया मैंने एक चीज को तो मैं चर्चा भी करी। तो शास्त्र का एक एक शब्द में रहस्य भरे और मानस में तो विशेष भरे। तुलसीदास जी एक एक शब्द में तो गूढ़ रहस्य भरे महाराज, तो गूढ़ रहस्य है। सप्त ऋषि जब पार्वती जी की परीक्षा ले पावे, अपन आप 3 दिन 4 दिन की कथा में देखो ईयान की बात ही ऐसे, क्योंकि कथा तो सारी कथा के पर तो टाइम को नहीं अपन, क्योंकि अम्बादार जी टाइम दे बड़ा है ही कोई दे ले क्यों। यानी ईयान की फूट बाता है शास्त्र में। और के बाद अंधाता की कृपा से इस बात में स्वीकार कर सो। और विशेष बात है, सोनी जी सामने बैठो, अरे सामने बैठो यार, दिखता रहो, अरे दिखता रहो यार, सामने बैठो या क्यों? थोड़ी राज की बात क्यों? हाँ आपने थोड़ा सा पूछ लूं मैं, आपका नहीं बराबर कठिन तो सुन रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं, सुने ना? सुनो, आप सुनो थोड़ा सा, ठीक बराबर सुन रहे हैं। आप थोड़ा निकट आ जाओ। रंजीत थोड़ा सा व्यवस्था करो तो बेरू सिंह जी कठिन आ जाओ निकट। हम जी थकन सुनाए गए तो अच्छे थकन बैठा उतना। हाँ आप भगवान कठिन पधारो, हम जी का कठिन सुने आराम से। एक चौपाई है, एक मानस में विशेष चौपाई है। देखो भैया तो आप विशेष विशेष 4 सुकून कह दिया, लेकिन अंदाजा की कोई प्रेरणा की मर्जी है जरा आप चौपाई कही जैसी। सप्त ऋषि जब परीक्षा कर पाया ना, तो पार्वती जी एक चौपाई गाई। कहीं गाई? जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, परम संबुनत रहूं कुमारी, परम संबुनत रहूं कुमारी। जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, परम संबुनत रहूं कुमारी। परम संबुनत रहूं कुमारी। जन्म कोटि लगी रगरी हमारी,
रगर रगर कवा जिद ने जिद जिद के हे संतो हे ऋषियों हमारी जिद है और एक जन्म की गोली चाहे मन शिव ने प्राप्त करवा के लिए करोड़ जन्म लेना पड़े। अब बेटे समझ वाली बात है सुबह सुबह तो कहते ऊपर कथा शुरुआत में तो स्पा ज्योति भूत वेदा शिव शक्ति समन्विता भाई एक ही ज्योति शिव और शक्ति दो रूप बन गया पुरुष प्रकृति बन गया भिन्न है ही कोनी। तो फिर पार्वती जी आज पूछती हो कि शिव जी नहीं मिल रहा ना मैं कुंवारी रस्या ब्याह कराई अच्छा एक जन्म नहीं शिव जी ने प्राप्त करवा के लिए चाहे हमारे करोड़ जन्म लेना पड़े। करोड़ जन्म की आजिद है क्यों कही आप यानी भगवती समझा रही है कि माऊ शिव भिन्न बनी लेकिन वे संसार में शिक्षा देवा के लिए कि कोई भी शिव जी चाहिए कोई भी परमात्मा ने प्राप्त करना है तो फिर तप करना पड़सी इसलिए मैं तपस्या करा यत यत आचरती श्रेष्ठ है तत तत एव यत्रोजने स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्त तन्वर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करसी संसार भी कोई अनुसरण करसी। आज मैं तपस्या करछो जब मेरा बड़ा भक्त शिव ने प्राप्त करवा के लिए मैं भी तपस्या करसी। एक तो वो कारण है यानी अति कठोर तपस्या करी क्या आकाशवाणी भी कहेंगे हो अस तपता उनकीन भवानी हे भवानी यहाँ की तपस्या कोई करी कोनी आज तक लेकिन अटे तो हृदय में एक भाव दूसरा आए हुए हैं कि आप चौपाई क्या की खातर है और ये चौपाई से बड़ो प्रेम है जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी बरम सब न करे। आप चौपाई पूर्ण रूपेण अंधता पर लागू हुए इसलिए मैं बार बार कही मामला मानो पार्वती जी अंधता के रूप में आकर के पाछा चौपाई गा रहे हैं जन्म कोटि लगी रगड़ी हमारी जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी बरहु संबोल कुमारी बरहु संबोल कुमारी जन्म कोटि लगी रगड़ी हमारी जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी बरहु संबोल कुमारी बरहु संबोल कुमारी जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी ओ जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी बरहु बरहु संबोल कुमारी। बोलो महेश्वर भगवान की जय हो बोलो करणी इंद्रेश मात की जय हो अरुणाचलेश्वर महादेव की जय हो। अब कलिका में आती कैसे आज खाली बतावा के लिए के भाई अब 12 ज्योतिर्लिंग तक आप विशेष रूप से सीमित रहा तो अरुणाचलेश्वर को अपन ज्ञान होना चाहिए। अच्छा अरुणाचलेश्वर से लोग ज्यादातर समझे तो अरुणाचल प्रदेश है इन्हीं कहता है
लेकिन अरुणाचलेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में दक्षिण भारत में स्थित है महाराज। और सृष्टि को जब देवता की भी सृष्टि बनी हुई केवल ब्रह्मा जी प्रकट किया 20 समय को ज्योतिर्लिंग है। और वो मंगसर का महीना में तो प्रकट हुआ और फाल्गुन की चतुर्दशी कृष्ण चतुर्दशी ने इनकी आराधना करी भगवान नारायण और ब्रह्मा जी। देखो शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वही अरुणाचलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। ओ अरुणाचलेश्वर महादेव की जय हो। अब आप दूसरो विशेष ज्योतिर्लिंग देखो, ज्योतिर्लिंग का अंतर्गत बनी लेकिन बिको भी वर्णन करो। बिको नाम है शुक्रेश्वर, जिसको प्राचीन नाम है प्राग ज्योतिषपुर, जगह हमारे पास गुवाहाटी गवा आसाम कोई रवे आप कामाख्या गया तो जरूर भी का दर्शन करिए। आज भी वो शिवलिंग महाराज बढ़ रही है। बड़ी बात तो है अच्छा बटाला लोग ज्यादातर फिर शुक्लेश्वर को नहीं कहे, कहीं कहे शुक्लेश्वर कहे। आपने मारवाड़ी लोग बहुत चला डेली तो गुवाहाटी में शुक्लेश्वर का कोई दर्शन करिएगा आपको। कल तो आपको कौन सो गुवाहाटी गए तो बटे शुक्लेश्वर महादेव का दर्शन को नहीं किया। ब्रह्मपुत्र के किनारे ही है महाराज गुवाहाटी में। अब तो नगर में आए वो देखो ब्रह्मपुत्र के इस साम तो आएगा कामाख्या और ब्रह्मपुत्र का पार कर इस साम शुक्लेश्वर महादेव। यानी जब शुक्राचार्यों अपराध योशी में अपराध में लंबी कथा और अपराध से फिर माई में स्तुति करी ने भीतरी पेट में जना महाराज शुक्राचार्य ने बाहर निकालो। शुक्राचार्य नाम पढ़ो जना पे भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए शिवलिंग बना करके और घोर तपस्या और आराधना करी। जना शिव जी तो पता प्रसन्न होगा वो शुक्रेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो शुक्रेश्वर महादेव की जय हो। यानी वैज्ञानिक भी जो शिवलिंग है बिको क्या रिसर्च करियो और हर साल में मतलब कुछ पॉइंट हमारा बहुत कम लेकिन कब वो शिवलिंग बढ़ रही है। आज आपका दर्शन करेगा है बटी हो ना। अच्छा ओ सौभाग्य की बात है। अब तो ज्ञान भी कोई नहीं हो बड़ा भगवती कामाख्या की अंदरता कृपा है कि कई बार सौभाग्य मिले दर्शन शुक्रेश्वर महादेव। अच्छा बड़ी बात और आपा जी भाई मेरे हिसाब से 2-3 आदमी की बात कर रहे हैं शायद बत्तो बटो शिवलिंग मत तो कौन देखते आज तक अमरान जी 3 आदमी यहाँ बात कर रहे हैं अत्तो चौड़ा ही नहीं और एक आदमी का पूरा कद से जो है 2 आदमी की बात तो पक्की है दोनों मालूम नहीं। और असत्य है कि वो बढ़ रही है। तो बताओ अब ये अलगा मैं अकता क्यों कह रही हूँ बता क्या दंजी गया था उन्होंने मैं इसलिए कह रही हूँ कि थका ज्योतिर्लिंग ने पूरा हो जाए ना कई ज्योतिर्लिंग यहाँ अलगा है। अरुणाचलेश्वर बतायो अब दाने शुक्रेश्वर बतायो। अच्छा बेटे 2 विशेष बात शुक्रेश्वर भी है और प्लस कामाख्या भी है। बोलो शुक्रेश्वर महादेव की। तो अंधक को गणपति पद दीनो दुष्टता गरीबी के बावजूद गणाध्यक्ष बना दियो शिव जी और शुक्र पद बाल। अब देखो कई बार चर्चा भी किया करे लेकिन समय आपको नहीं बती जाए। पिछली साल आप 6 ज्योतिर्लिंगों को वर्णन करिए। सौराष्ट्र के सोमनाथ श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओकारम अमलेश्वरम। देखो ओकारेश्वर अमलेश्वर एक ही है पिछले साल कथा भी बताई लेकिन फिर भी 2 स्थानों पर पूजित हुए
आज ही चर्चा आ रही शायद ओंकारेश्वर की अखबार हम 3 कथा है शास्त्र में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में। नर्मदा जी जुड़ेड़ी है, विंध्याचल पर्वत से जुड़ेड़ी है। तो ओंकारेश्वरम कमलेश्वरम, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम कमलेश्वरम, परम्याम मध्यनाथम च पंचम शिवलिंग, डाकिन्याम भीमशंकरम। महाराष्ट्र में पड़े भीमशंकर, भीमाशंकर, यानी भीम नाम को राक्षसों पिछले साल कथा कही तो 6 को वर्णन करो आप। 7 ज्योतिर्लिंग मान्यो गए, सेतुवन जेतु रामेश्वरम। और अब की बार रामेश्वरम की यात्रा हुई तो भी जरूरी है रामेश्वर भगवान की। लेकिन 20 से पहले मैं यह विचार करूंगा, तड़का अपा 6 ज्योतिर्लिंग है, 6 ज्योतिर्लिंग है कि एक दिन में जैसी कथा। अरे एक दिन में नहीं बताओ, प्रश्न जैसी नहीं। लेकिन आज तो पहले आप वर्णन करा, क्योंकि कई बार चर्चा है कि पिछले साल भी आई कि शिवलिंग निर्माण को थोड़ा महत्व पर आप प्रकाश डाला। ब्रह्मा जी ने नारद जी महाराज का पुत्र है वहां, तो वे प्रश्न भी लोग सूत जी महाराज ने सोनक आदि ऋषि प्रश्न करो, तो सूत जी महाराज कहो कोई प्रश्न नारद जी महाराज करो ब्रह्मा जी। कि महाराज शिव पूजन में यह देखा ज्यादातर देवी देवता है, बाकी सगुण स्वरूप की या एक प्रकार का स्वरूप की पूजा हुए, लेकिन शिव जी की पूजा 2 स्वरूपों में हुए। एक तो निष्कल स्वरूप है और एक सकल स्वरूप है। निष्कल स्वरूप न लोग निर्गुण निराकार बिकवे जो लिंग स्वरूप है, और सकल स्वरूप है जो सगुण साकार है। निष्कल स्वरूप न बेर कव है, यानी प्रतिमा को नहीं, केवल चिन्ह मात्र है, और वे चिन्ह को नाम ही लिंग है। शिव जी को शिव तत्व को जो वो चिन्ह है बिना लिंग के तो और देवी देवता किसी की पूजा है या तो मूर्ति में करो या ध्यान में करो, लेकिन शिव की पूजा की विशेष बात है कि मूर्ति में भी हुए और महाराज निष्कल में भी चिन्ह है, जगह शिवलिंग बोला है और शिव को प्रतीक है। और मूर्ति से भी ज्यादा महत्व निष्कल को बताइए, लिंग पूजन को विशेष महत्व बताइए, यानी बहुत भाव की बात है। और क्यों बताइए कि पीछे कारण आई है कि आदिकाल में शिव सर्वप्रथम लिंग के रूप में प्रकट हुआ, अग्नि स्तंभ के रूप में जो प्रकट हुआ वो शिव लिंग हो, शिव चिन्ह हो। तो महाराज जी पूजा को विधान कहीं है। नारद जी महाराज पूछे कि पिताजी अब कई तो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग के अलावा भी कई स्वयं शिवलिंग है। स्वयं यानी अपना आप प्रकट करना, और भी है जगह की गणना ज्योतिर्लिंग में होनी, लेकिन बाको महत्व बाको प्रभाव ज्योतिर्लिंग के बराबर ही है। क्या बात अब अरुणाचलेश्वर और एक और का नाम शुक्रेश्वर,
एक रामेश्वरम में वर्णन कर छापा का सारा ही हनुमदीश्वर। रामेश्वरम में ही एक तो रामेश्वरम भगवान राम द्वारा स्थापित है, एक है हनुमदीश्वर जो को हनुमान जी महाराज भगवान शिव से कैलाश से लेकर आया, शिव खुद दियो हनुमान जी। और रामेश्वरम जो को मंदिर है मुख्य जगह वो शिवलिंग है, रामेश्वर शिवलिंग भी मठ के पारला हिस्सा में ही। अब कथा दर्शन करियो मन गोली पत्तो बहुत कम लोग दर्शन कर पावे। बिमट के बारला हिस्सा में उत्तर साइड में एक शिवलिंग बने हुए है। क्योंकि मत भी तो हम आकृति से क्यों कि भाई कर लियो, लेकिन महाराज को भीतर को नहीं, वो जो श्रीमठ बने है के मठ के बारला हिस्सा में बैठे उत्तर साइड में एक शिवलिंग और है, वो हनुमदीश्वर है। अच्छा समस्या का ही है, कोई बुराई को नहीं, लेकिन बट्टे महाराज के तमिलनाडु पतो को नहीं कहीं लोग पे बट्टा लोग बतावे ही को नहीं, और मैं बता बतावे ही को नहीं। तो कोई बात ऐसा क्या समस्या है, कोई भी प्रकार की मैं जानकारी दे वो चालू ही बोली। खाली हो ज्यादा मचाती हो मणि दर्शन को वास्तविक सुबह ज्योतिर्लिंग है जिसे लोग दूर हो जाते। तो इस सब का स्वयं को शिवलिंग माना गया है। अब नारद जी पूछो पिताजी हर व्यक्ति ऐसे का ज्योतिर्लिंग है पर पूछ को आजकल तो फिर भी साधन हुआ, पुराने टाइम में साधन बनिया पूछ को नहीं सके, फिर इस शरीर को पता को नहीं लोग रवे को नहीं रवे। तो महाराज वो क्या शिवलिंग का दर्शन करे, शिवलिंग की अर्चना किया करे। जन हमारा ब्रह्मा जी उपदेश दियो बोलो नारायण, बहुत सुंदर प्रश्न किया जगत के कल्याण के लिए। भगवान शिव की अर्चना, अर्चना में भाव की मुख्यता है। केवल भाव की मुख्यता है। शिवलिंग कई प्रकार का है, एक ज्योतिर्लिंग, एक स्वयंभू शिवलिंग भी के अलावा एक बाणलिंग हुए। बाणलिंग को महाराज जगह नर्मदा में प्रकट हुए, नर्मदा से निकले मन बाणलिंग। अगर समय मिलती तो एक बार चर्चा कर शिव प्रिय मेकल सेल सुतासी, नर्मदा जी सबसे प्रिय है भगवान शिव ने। संसार में तीन नदियों को विशेष महत्व है। गंगा जी ज्ञान प्रदान करने वाली नदी मानी गई है। ध्यान दीजिए, गंगा जी कहीं देवे, गंगा नदी कहीं प्रदान करे। अगर कोई गंगा की परिक्रमा करे, पूजा करे, अर्चना करे तो भी जीव में ज्ञान की प्राप्ति हुए। अगर कोई जीव नर्मदा की परिक्रमा करे, आराधना करे तो नर्मदा जी कहीं देवे, नर्मदा जी वैराग्य प्रदान करवानी है। ये तीन नदियां विशेष है। ज्ञान दात्री च गंगा, वैराग्य प्रदायिनी नर्मदा। गंगा ज्ञान दात्री है, नर्मदा वैराग्य प्रदान करे, विरक्ति देवे, भजन में मन न लगावे। और तीसरी प्रधान नदी यमुना। गंगा ज्ञान दात्री, वैराग्य
प्रिया कालिंदी, लेकिन सूर्य पुत्री यमुना जी प्रेम और भक्ति प्रदान करवाई। अब जबकि चीज की कोई के प्यास है, जबकि भूख है, कोई ने ज्ञान चाहे तो वो गंगा जी को सेवन करो, कोई ने वैराग्य चाहे तो वो नर्मदा जी को सेवन करो, और कोई ने प्रेम चाहे तो वो यमुना जी को सेवन करो। अच्छा, सर्वोपरि प्रेम न मानिए। जब लोग कृपा में भूल एक वचन ज्यादातर गावे कथाकार लोग, माने खारो खारो यमुना जी रो पानी ला गया गावे। महाराज तो खारो को नहीं, यमुना जी कहीं है, श्याम वर्णा है, ब्रह्मविद प्रेम भवती, ब्रह्म को चिंतन करते करते जी ब्रह्म स्वरूपी हो जाए। तो यमुना जी कृष्ण प्रिय है, कृष्ण को चिंतन करता करता यमुना जी भी काला हुआ। इसलिए माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लाते ऐसे। केवल 2 लाइन का है क्योंकि शिव चरित्र गा रहे हैं, लेकिन नाम आएगा। मिठी रस से भरोड़ी राधा रानी ला, क्योंकि चर्चा आएगी ना यमुना जी की। मन कारो कारो जमुना जी पानी लागे, भारत से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, ओ माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, ओ यमुना जी तो काली काली राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो काली काली राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूप मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूप मचावे बरसाने की छोरी, ब्रज धाम राधा जुगी, ब्रज धाम राधा जुगी, ब्रज धाने लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मिठी रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, ओ माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मिठी रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, ओ माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। बोलो बरसाने वाली की जय हो। देखो ये बहुत विशेष बात है, रामेश्वरम कथा सुनसे तो पता चलसी। यानी राधा तत्व को वर्णन को तो महत्व है कि भगवान शिव भी गोपी स्वरूप धारण करियो, और भगवान कृष्ण स्वयं आवाज कहिए कहे भोलेनाथ, ये वृंदावन को अधिष्ठात्र देवता मैं बनियो,
वृंदावन का अधिष्ठात्र देवता आप हो, तो वृंदावन का अधिष्ठात्र देवता गोपेश्वर महादेव है महाराज। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। ये रसिक भक्त गाएगा मैं। और वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन करे आयो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बनकर आयो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बनकर आयो। ओ शिव गोपी बनकर आयो। ओ शिव गोपी बनकर आयो। हमारा राग में दूसरी लेगा। राग है जपे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे ओ बजे जा राधे राधे। तेरा हो जाए बेड़ा पार रटे जा राधे राधे। ओ तेरा हो जाए बेड़ा पार रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बनकर आयो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बनकर आयो। बंसी बट कियो बिहारे जय बेटा राधे राधे। ओ बंसी बट कियो बिहारे जय बेटा राधे राधे। बंसी बट कियो बिहारे जय बेटा राधे राधे। ओ बंसी बट कियो बिहारे जय बेटा राधे राधे। ओ राधे सब वेदन को सारे जय बेटा राधे राधे। ओ राधे सब वेदन को सारे जपे जा राधे राधे। बोलो गोपेश्वर महादेव की। देखो अब मैं कोई बता रहा हूँ साहब, अंधता की मर्जी हो रही है। मैं एक एक स्वयंभू शिवलिंग की बात कर रहा हूँ। कतावगा मदान जी, अरुणाचलेश्वर, शुक्रेश्वर, अब वो गोपेश्वर महादेव, तीनों का तीनों स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है। और गोपेश्वर महादेव की तो बात ही निराली है। वृंदावन गया है तो रात में आरती के बाद में दर्शन करे तो बावड़ो हो जाए, अगर भाव है तो। अगर आरती बाद में भगवान शिव का दर्शन कर ले तो अपनी रूप में देख बावड़ हो जाए। करिया आरती बाद में दर्शन। गोपी स्वरूप में सजावा शिव जी महाराज। रात में शंकर भगवान ने गोपी रूप में सजावा, बड़ा सुंदर। अच्छा सुंदर है भाई, पता को नहीं। अब आप जी आपको जो स्वरूप बनाओ हो भगवान शिव को, अभी थोड़ी सी समझ वाली बात है। भगवान शिव को जो स्वरूप बनावा ना आप आज तो पोस्ट काम नहीं बनावांगे। बिम भगवान ने नील वर्ण दिखावा, लेकिन देखो शिव महापुराण में सब शास्त्र वर्णन है कि भगवान शिव गौर वर्ण है। और श्लोक भी है, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम बुझगेन्द्रिय सदा वसंतम हृदयारविंदे प्रेमानंदम
सहितं नमामि वैरं भवानी सहितं नमामि वैरं भवानी सहितं नमामि। एक कर्पूर यानी कर्पूर दिया लगा हो रहा है शिव जी। और देखो अपन टाइम अंदाता तो दिए काय करा नहीं शिव विवाह का वर्णन है ओ जे शिव महापुराण में भी है। और देखो शिव विवाह को वर्णन मन तो मानस जैसे बड़े बोल लगे। तुलसीदास जी तो जोर को शंकर भगवान का ब्याह को वर्णन करिए साहब। अच्छा मानस के अलावा तुलसीदास जी एक ग्रंथ में और वर्णन करिए भी छोटो सो ग्रंथ है भी को नाम है पार्वती मंगलम। क्या नाम है? पार्वती मंगल। यानी भगवती जगदम्बा और शिव जी का व्याप को वर्णन तुलसीदास जी कौन सा ग्रंथ में करियो? पार्वती मंगल में करियो। बहुत सुंदर। यहाँ बताइए कि ब्रह्मा जी भी फेरा में फेरा ब्रह्मा जी करवा रहा बेहोश हुआ महाराज शिव जी और पार्वती जी का रूप में देखकर। अब तो सुंदर। अब एक कथा के रूप में पहली बारात आई ने जना तो आज पिटरी चले सडर भाग्या। अच्छा काई कियो टाबर टेकर पाया ना लिखता हुए शिव जी की बरात में देख। और काई कियो बरु बोरा है बस है रसवारा। काई कियो जी बरु बोरा है हाफता हाफता पाया गाता है ना। बताओ तो सही बोले बीन बावड़ो है। बरू बोरा है बीन का ये बावड़ो है। हाँ अरे बसा है असवारा बोलो नाला पर बैठ रहा है। अरे बोले बारात की आने की है बोले बारात को नी इतना कहीं है बोले यमराज की सेना है। तो तुलसीदास जी तुम जो वर्णन करे हैं अब एक के पीछे कारण है तुलसीदास जी तुम तो वर्णन क्यों करे हो महाराज? और तुम जो वर्णन क्यों करे? एक के पीछे मूल कारण कहीं है। तो आप एक बार तुलसीदास जी का नियम समझना पड़ता है।